नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव की एक सत्य चमत्कारिक घटना बताने वाले हैं। इस घटना को जानने के पश्चात आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। सर्वप्रथम जब हमने भी यह घटना सुनी जो रमेश चंद जी सोलंकी ने हमें ईमेल के माध्यम से भेजी है, घटना को सुनने के बाद हमें भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब नेट पर हमने सर्च करी व संपूर्ण जांच तथ्यों की परख करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह घटना जो रमेश जी ने हमें बताई है 100% सत्य है। अब दोस्तों, इस पूरी घटना को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंत में कि क्या यह घटना सत्य हो सकती है। दोस्तों, यह चमत्कारिक घटना जिसके साथ घटित हुई है उस शख्सियत का नाम है रमेश जी सोलंकी और ईमेल के माध्यम से उन्होंने हमें यह घटना भेजी है। उन्होंने हमें बताया कि मैं महादेव शिव का अनन्य भक्त रहा हूँ, जिसका फल मुझे हमेशा मिलता है और वे हर संभव परिस्थिति में मेरी रक्षा करते हैं। ऐसा ही एक संकट एक बार मेरे जीवन पर आया था और आज मैं आपको उसी संकट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रमेश जी गुजरात के रहने वाले हैं। एक बार सन 2003 की बात है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ जोधपुर राजस्थान घूमने जाने का प्लान बनाया। चूँकि बच्चों की भी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, उस समय गर्मी का मौसम था, उन्होंने सोचा कि इस समय राजस्थान से बढ़िया घूमने की जगह और कोई हो ही नहीं सकती। जब वे अपने पूरे परिवार के साथ जोधपुर पहुंचे तब उन्होंने वहां अलग अलग प्रकार के किले देखे, वहां की शोभा देखी और विभिन्न तरह की कहानियां जानी जो उन किलों के संदर्भ में थी। उन्हें वो उनकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, परंतु उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था आज की उनकी यह मज़ा उनके लिए आगे चलकर सजा बनने वाली थी। जोधपुर में पूरे एक दिन अच्छी तरह से एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट दिन उन्होंने यह सोचा कि जोधपुर के पास ही थार मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान लगता है, क्यों ना गर्मी के मौसम में इसका भी आनंद लिया जाए। फैमिली में कुल 5 जने थे और पांचों ने अलग अलग ऊँट लिए। ऊँट के मालिक भी साथ थे और किस रास्ते पर जाना है और कहां से वापस आना है सब कुछ तय था। परंतु दोस्तों, एक बात तो आप जानते ही हैं, थार मरुस्थल का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। वहां कभी भी जोरदार आंधियां चलने लगती है और ऐसा ही वाकया हुआ रमेश चंद जी की फैमिली के साथ। जब वे ऊँट के ऊपर थोड़ा सफर तय कर चुके थे तभी बहुत जोर से रेत की आंधी चलने लगी और चारों ओर अफरा तफरी मच गई और रमेश जी का ऊँट जो सबसे पीछे चल रहा था वो कहीं उसी आंधी में खो गया और अपनी राह भटक गया और देखते ही देखते वह ऊँट रेस से बचते बचते रेगिस्तान में कहीं विलुप्त हो गया। जब तूफान शांत हुआ तो रमेश जी के परिवार वालों ने देखा कि चारों सदस्य तो वही है, परंतु रमेश जी लापता है। ऐसे में सभी परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे और जल्दी से थार हेल्प सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रमेश जी के गुम होने की शिकायत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर रमेश जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऊँट उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। ऐसे में कुछ समय के पश्चात उन्होंने ऊँट से उतरने का निश्चय किया ताकि वे किसी प्रकार की मंजिल पर पहुंच सके। परंतु दोस्तों, खतरा अभी भी नहीं टला था, क्योंकि रमेश जी रेगिस्तान के बीच में फंस चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चूंकि वे महादेव के अनन्य भक्त थे तो निरंतर महादेव का नाम जपते जा रहे थे। देखते ही देखते और मंजिल ढूंढते ही ढूंढते रात हो गई। रमेश जी के पास खाने और पीने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और किसी तरह एक पेड़ की आड़ में उन्होंने भूखे प्यासे अपनी पूरी रात काटी और हो गया अगला दिन। रमेश जी ने हमें बताया कि जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लग रही थी। जब मैंने चारों ओर नज़र डाली तो मुझे दूर ही एक पानी का तालाब दिखा। जब मैं उसके पास जाता तो वह तालाब गायब हो जाता। फिर से मुझे एक तालाब दूर दिखता। जब मैं उसके पास जाता तो वह तालाब भी गायब हो जाता। तब मुझे समझ आया कि यह तो रेगिस्तान की मरीचिका है,
यह वास्तव में किसी प्रकार का कोई तालाब है ही नहीं, बल्कि यह मेरा भ्रम है। चूँकि वहाँ कैक्टस के बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और मुझे यह मालूम था कि कैक्टस के पेड़ में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो किसी तरह उस समय कैक्टस से पेड़ से मैंने पानी निकालकर अपनी प्यास तो बुझा ली थी, परंतु मैं ठहरा एक वेजिटेरियन इंसान, तो मैं जानवरों को खाकर तो अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। और उसके अलावा शाकाहार में वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस थार मरुस्थल में बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। उसी प्रकार से मैं जब निरंतर महादेव का नाम लेते जा रहा था, अगले दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ, जिसे जानने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। मुझे उसी समय मुझसे सामने थोड़ी दूरी पर एक शिवलिंग दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गया, मरुस्थल जैसी इस जगह में शिवलिंग किस प्रकार से। जब मैं उसके पास गया तो वह शिवलिंग गायब हो गई। उसी के बाद मुझे सामने की ओर फिर से एक शिवलिंग दिखाई दी। जब मैं उसके पास गया तो वह शिवलिंग भी गायब हो गई। तब रमेश जी ने हमें बताया कि मुझे समझ आया कि यह भी मरीचिका है। क्योंकि मैं कब से महादेव का स्मरण कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। परंतु दोस्तों, आज तो केवल वही टिकी थी कि महादेव किसी न किसी रूप में मेरी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मैं निरंतर उस शिवलिंग के पीछे जाता रहा। एक के बाद एक मैं शिवलिंग के पीछे जाता और वह शिवलिंग गायब हो जाती। ऐसा निरंतर चलता रहा और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा करते करते मैंने थार मरुस्थल पार कर लिया था। और तभी भी मुझे इसका अंदाजा तब तक नहीं आया। तब तक दो लोगों ने मुझे पूछा कि भाई पानी पियोगे, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब लग रही है। जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे पता चला यह तो गुजरात का ही एक शहर है। मैंने थार मरुस्थल पार कर लिया था और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब जाके मुझे समझ आया कि यह मेरे महादेव की लीला थी। भले ही वो शिवलिंग मरीचिका थी, पर उसे फॉलो कर करके मैंने थार मरुस्थल पार जरूर कर लिया। यह मेरे महादेव का ही चमत्कार है और उनके स्मरण से ही मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों, नेटवर्क एरिया में आकर रमेश जी ने अपने परिवार से संपर्क किया। उनका परिवार यह बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि रमेश जी एकदम सुरक्षित है। उसके बाद वे जोधपुर थार हेल्प सेंटर गए, जहां पर उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, हमें इस घटना ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। क्या आप भी यह मानते हैं कि क्या यह सच हो सकता है? हम तो मानते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अपनी सच्ची घटनाएं आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।